जय जगन्नाथ दोस्त। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल डायरी। आज हम पढ़ाई करेंगे जैसे कि ओम्स लॉ। उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ हम क्यों पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जो कि हमारा कंटेंट आज का जो वीडियो का कंटेंट रहेगा, एक्चुअली क्या क्या हम लोग पढ़ाई करेंगे। पहले पढ़ाई करेंगे अबाउट जॉर्ज साइमन ओम्स, ओम कौन है उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्चुअली ओम्स लॉ है क्या, उसके बारे में हम भी आज पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूला ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्या फार्मूला रहता है, वो सारा चीज देखेंगे। और जो फार्मूला का हम जानने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, जो कि प्रॉब्लम है हमारे पास। और उसके बाद एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल ऑफ ओम्स लॉ कहाँ पर यूज करेंगे और कहीं पर यूज नहीं करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। पहले देखते हैं कि अबाउट ऑफ जॉर्ज साइमन ओम्स, ओम कौन है। जो कि ओम है जो मतलब जॉर्ज साइमन ओम है, वो 1826 में ये डिस्कवर किए थे, जो कि मेटेलिक कंडक्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस देता है, उसके बारे में डिफरेंस किए थे। जो ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, जो कि डिफरेंस है वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, उसके बारे में ओम बताया था उस टाइम। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट द करंट आई, आई आप लोग को पता है जैसे कि करंट का सिंबल है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R। बट यहाँ पर एक जो मेंशन किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो कि ओम्स लॉ ये टेम्परेचर को कांस्टेंट मतलब रहने का बाद ही ये फॉलो करेगा, नहीं तो अगर कांस्टेंट वेरी करेगा तो ये हमारा जो भी वोल्टेज और ये जो करंट एंड ये रेजिस्टेंस ये भी वेरी करेगा। तो इसलिए ये जो है ये जो मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर बोला गया है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके बाद ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल हम कर सकेंगे। उसके बाद हम ओम्स लॉ कैसे जानेंगे, क्या है ओम्स लॉ। जैसे कि ओम्स लॉ के मतलब जानने का इजी तरीका है, जो कि ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल आप इजीली तो याद रख सकते हैं, जैसे V ऊपर है एंड I नीचे है, उसके पास R है। V है हमारा वोल्ट्स एंड I जो है हमारा ये करंट है इन एम्पियर में, एंड R है जो कि रेजिस्टेंस इन ओम्स में। इन ओम मतलब इसका यूनिट है, ये सिंबल है RIV, ये सारे सिंबल है। अभी तो हमारे पास वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस तीनों है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। अगर वोल्टेज करंट जैसे कि करंट एंड रेजिस्टेंस है और वोल्टेज नहीं है, वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है और करंट हमारे पास नहीं है, वो करंट हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अभी जानेंगे। पहले चलो मान लो हमारे पास अभी पहले वोल्टेज हम निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास करंट एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम वोल्टेज को छुपा देना है, ये जो ट्राइंगल में वोल्टेज को ऐसे छुपा देना है। ऐसे छुपाने के बाद जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास आई बचा हुआ है। तो पहले हमारे पास क्या था, वोल्टेज हम लोग को निकालना है, जो कि वोल्टेज निकालने के बाद पहले हमारे पास आई है, तो ये आई हम लोग रिटर्न किया यहाँ पर। उसके बाद आई एंड आर ये जो आपके पास है, ठीक है, आई और आर ये आपके पास है, तो पास है मतलब ये इंटू होगा। ठीक है, तो आई जैसे कि इजीली कैसे मतलब याद रख सकते हैं, उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, आई मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे आर के साथ। आई क्या है, करंट है एंड आर है रेजिस्टेंस। अभी क्या किया हम लोग वोल्टेज को निकालने के लिए आई करंट एंड रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा ये वोल्टेज का फॉर्मूला अभी बन गया है। ये है वोल्टेज निकालने के लिए इजी तरीका, जो कि हमारे पास करंट है और रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इजीली वोल्टेज निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं, तो हमारे पास अभी वोल्टेज तो निकल गया, अभी देखते हैं करंट को निकालते हैं। करंट को कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज को मैंने छुपाया था, तो अभी करंट को छुपा लेते हैं। तो करंट को छुपाने के बाद हमारे पास क्या रहता है, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस रहता है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल हम लोग आई रिटर्न करेंगे। यहाँ पर देखो वोल्टेज है, ऊपर वोल्टेज है तो ऊपर नॉर्मली वोल्टेज हम लोग रखते हैं, बाकी वोल्टेज के नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर हम लोग को डिवाइडर का साइन एक पता चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग वोल्टेज ऊपर है और आई आर नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अभी देखेंगे आई इक्वल टू V बाई आर, ये आपका बन गया है जो कि आपका करंट का फॉर्मूला है, जो कि इजीली आप याद रख सकते हो। आई को हम लोग छुपा दिया अभी, तो यहाँ पर वोल्टेज आ गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो सिंपल क्या करना है कि हमको यहाँ पर डिवाइड करना है, बस ये हो गया हमारा आई का फॉर्मूला है।
तो अभी हमारे पास अगर वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है तो आई इजीली हम लोग का पास निकल जाएगा। अभी देखते हैं हमारे पास, चलो वोल्टेज निकल गया और करंट भी निकल गया, अभी बाकी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर को ऐसे छुपाना है, पहले हमारा जो काम है वो पहले जो जिसको निकालना है उसको छुपा दो, वो अभी छुप गया। उसके बाद हमारा क्या रुका? वोल्टेज एंड करंट। चलो पहले हमको आर निकालना है तो आर लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वोल्टेज है, ऊपर वोल्टेज रहने दो, और नीचे क्या है? करंट है, जो कि नीचे आई है। तो यह हमारा बन गया है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास वोल्टेज जो डाटा है वोल्टेज है एंड करंट है, हम लोग इजीली इसको रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं जो कि हमारा क्या क्या हम लोग जो कि फॉर्मूला ओवरऑल जाने हैं। V इक्वल टू आई आर, जो कि वोल्टेज निकालने के लिए हमको हमारा I इंटू आर को मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे कि वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट का किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा? रेजिस्टेंस के साथ। अभी उसके बाद क्या आ गया? आई इक्वल टू वी बाई आर, वी डिवाइडेड बाय आर, जो कि आपका करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सेम एज रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग मतलब जो भी है फॉर्मूला हम लोग का, जो ट्राइंगल के माध्यम से तीनों फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, जो कि इजी से हम लोग याद रख सकते हैं। अभी फॉर्मूला तो मिल गया, इसको यूटिलाइज क्या करेंगे? चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम अभी हमारे पास क्या है? गिवन डाटा दिया है कि करंट, जो कि आपका अभी करंट का सिंबल है आई, वो 10 एम्पीयर हम लोग को दिया गया है और रेजिस्टेंस 20 ओम दिया गया है। वो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के लिए हमारा क्या था? जैसे कि मैं याद करूंगा अगर ट्राइंगल, तो मेरा पहला था भी, मैं भी लिख दिया था और उसके बाद नीचे था आई इंटू आर, जो कि भी इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। आई का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है जो कि 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 20 ओम मेरे पास है, जो कि मैं अभी क्या किया? 10 इंटू 20 को मल्टीप्लिकेशन किया, जो कि मेरा 200 वोल्ट निकलता है। आ गया समझ में? जैसे कि वोल्टेज मतलब इजीली हम लोग कैसे निकल सकते हैं। अभी नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया डाटा, दिया है गिवन डाटा क्या है? वोल्टेज है 200 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस है 20 ओम। ये मतलब दिया है हमारा डाटा। अभी क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करेंट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करेंट। याद आ रहा है कुछ? जैसे हम करंट निकाल रहे थे, जैसे कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस। अभी वोल्टेज का वैल्यू 200 वोल्ट है और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का 20 ओम है, जो कि इसको डिवाइड करेंगे तो 10 एम्पियर हमारा करंट आ गया है। ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 मतलब क्या आता है? हमारा गिवन डाटा है, वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है और करंट 10 एम्पियर दिया है। पहले दो क्वेश्चन में क्या था? पहला क्वेश्चन में वोल्टेज निकालने के लिए दिया था, दूसरा क्वेश्चन में करंट निकालने के लिए दिया था, तीसरा क्वेश्चन में अभी रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी दिया है। तो रेजिस्टेंस का नॉर्मली ऐसे ही हम लोग करेंगे। फॉर्मूला क्या है? और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, जो कि वोल्टेज यहाँ पर 200 वोल्ट है और करंट यहाँ पर 10 एम्पियर है। इसको डिवाइड करूंगा तो 20 ओम मुझे मिल गया है। जो कि हम लोग एक ट्राइंगल को अगर याद रखेंगे तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, जो कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या जाना है? अभी तक हिस्ट्री थोड़ा जाना, उसके बाद फॉर्मूला याद किया और उसके बाद फॉर्मूला को लेके हम लोग प्रॉब्लम किया। अभी देखते हैं एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल ऑफ ओम्स लॉ। कहाँ पर हम लोग एप्लीकेबल करेंगे और कहाँ पर हम लोग एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर पैसिव सर्किट लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड एसी और डीसी सर्किट। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? पैसिव सर्किट लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ओके, एंड एसी और डीसी सर्किट में जो करंट और वोल्टेज रहता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया है नॉट एप्लीकेबल पर। देखो अच्छे से देखो, ये दिया है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, और ये दिया है एप्लीकेबल। यहाँ पर दिया है नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लाइक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लाइक डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ईटीसी, ये सब सर्किट में क्या करेगा? इसका जो फॉर्मूला है अभी हम लोग देखें, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है। और बाकी देखेंगे तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, क्या है कि it is not used at semiconductor material but we can use only outer part of the semiconducting material। हम लोग तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखो बट वी कैन यूज ओनली आउटर पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बाहर है। ठीक है, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे?
अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। बाकी ये था आपका आज जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओम्स लॉ पूरा बताना चाहे मतलब बता दिया हूँ, जो कि आपका कैसे ओम्स लॉ निकालोगे, कैसे आपका आ, जो फॉर्मूला है वो कैसे आप लोग निकालोगे, कैसे याद करोगे। इजीली एक ट्राइंगल को याद रखोगे तो आपका फॉर्मूला तीनों तीनों फॉर्मूला याद रह जाएगा, और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे फॉर्मूला मतलब जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, एक बार दो बार नजर के सामने रखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, इजीली याद आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अ, अभी जो भी था ये ओम्स लॉ के बारे में मैंने बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अ, आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके पास ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करना चाहूँगा, मतलब सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ऐसे वीडियो ज़रूरत है, अगर ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत है, जो भी आपको जानने का ज़रूरत है, तो आप जो हमारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मतलब लिख सकते हैं, जो कि आगे हम लोग वो वीडियो के ऊपर लेके आएंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।